ठीक कॉपी है को ले लो बंदे को एनु दे दो ठीक बस ठीक हो खान भाई बता दीजिएगा सलमान भाई तैयार है। चलो जी बिस्मिल्लाह करें। हाँ जी दोस्तों, भाई साहब आपको रिक्वेस्ट करूँ तलावत की? जी शुरू करो माशाल्लाह। सलमान साहब ने जेल तलावत ही की थी, याद है उन्हें। बिस्मिल्लाह करो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब लोग ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, कर्नल मुबशर साहब, नईम मीर साहब, हमारी दोनों बहनें सादिया तैमूर साहबा और राबिया फ़ारूकी साहबा, गुराया साहब, हम सब लोग आज अपने सदर मुस्लिम लीग पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की हिदायत पर पूरे मुल्क में जब से कोरोना वाला इशू शुरू हुआ है, पाकिस्तान के जो असल हीरोज़ हैं हमारे डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ, उनमें जो प्रोटेक्शन गियर्स हैं वो तकसीम कर रहे हैं और ये सिलसिला जारी है। और ये तादाद जो है ये हज़ारों से 35,000 से ज़ायद हो चुकी है। कुछ इसमें तादाद है जो जमात की तरफ से की गई थी जिसकी तादाद 31,000 है और 35,000 से वैसे इसलिए ज़ायद हैं कि कई हजरात जो हैं, जैसे आज ये किट्स में ये नई मीर साहब ने जो हमारे ये भी जमात में ताजर रहनुमाएँ और पूरे पाकिस्तान में ताजरों को लीड करते हैं और हक़ व सदाकत की हमेशा इन्होंने बात की है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आज भी हैं। नईम साहब ने इसको अरेंज किया है। हमारी गुजारिश ये है कि इस कोरोना के सारे इशू में जो अपोजिशन का मौक़िफ़ है कि हुकूमत जो है वो बुरी तरह नाकाम हुई है और बिलखसूस जो PPEs हैं, प्रोटेक्शन पर्सनल जो ये गेयर्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, ये ज़िम्मेदारी है हुकूमत की कि हर डॉक्टर को, हर नर्स को पैरामेडिकल फराहम करें। गुजरात में वाक़यात हो चुके हैं, पूरे पाकिस्तान में नश्तर में अगर आप देखें तो वाक़यात हो चुके हैं, हमारे डॉक्टर नर्सिस जो पॉजिटिव हुए हैं। लाहौर में सर्विस अस्पताल में भी पॉजिटिव हो रहे हैं मुख्तलिफ हेल्थ प्रोफेशनल्स, जनरल अस्पताल में हो चुके हैं, PIC में हो चुके हैं, मगर उसके बावजूद हुकूमत जो है वो टस से मस नहीं हो रही। और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि सिर्फ उन डॉक्टर्स को या प्रोफेशनल्स को जो कोरोना वार्ड में काम कर रहे हैं उनको नहीं, हर डॉक्टर को। वजह उसकी ये है कि हम ये समझते हैं कि टेस्टिंग क्राइटेरिया ही हुकूमत का बहुत महदूद है। जो टेस्टिंग का क्राइटेरिया पूरे मुल्क में, या अगर हम पंजाब की बात करें, हर डिस्ट्रिक्ट सतह पे करना चाहिए था। आपने चंद लैब को नोटिफाई किया है, बाकी लैब्स को अपग्रेड हम सुन रहे हैं। गुजार साहब के भी ट्वीट हम पढ़ते रहते हैं जो सिर्फ ट्वीट करते हैं या दफ्तर में बैठते हैं। या अगर दौर में एक रोशन मिसाल है 2011 की डेंगू आउटब्रेक की, उसके बाद जिस तरह पोलियो को शहबाज साहब की क़यादत में हम सब ने काम किया, इमरान साहब ने उसको लीड किया और हमने पोलियो को ज़ीरो किया। तो वायरस कोई नई चीज़ नहीं है, इन्फ्लुएंजा के वायरस भी आते रहे हैं। तो कोरोना का वायरस ज़ाहिर है पूरी दुनिया इसको फेस कर रही है, मगर पाकिस्तान में पूरी पाकिस्तानी कौम, हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सिस, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, हमारा सपोर्ट स्टाफ कभी भी पीछे नहीं रहे। और इसी के बावजूद कि इनको किट्स फराहम नहीं की जा रही, ये तमाम बीमारियों का इलाज बहुत हौसले और हिम्मत के साथ कर रहे हैं। दूसरा, इनसे वादा किया गया था कि इनके अलाउंसेस इनको दिए जाएंगे, उसमें भी आप लोगों ने एक अजीब पिक एंड चूज़ का निज़ाम बना लिया है। और भाई जो भी मरीज़ हमारे अस्पताल में तशरीफ़ ला रहा है, हमारे डॉक्टर्स के पास, नर्सिस के पास, पैरामेडिकल स्टाफ के पास, वो एक्सपेक्टेड कोरोना पेशेंट तो हो सकता है ना, वो तो टेस्टिंग के बाद पता लगेगा वो पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो हम रिस्क फैक्टर में अपने हेल्थ प्रोफेशनल्स को क्यों डाल रहे हैं? हम उनको कम से कम लिबास तो मुहैया करें और जो अलाउंस का हमने उनसे वादा किया वो अक्रॉस द बोर्ड तमाम डॉक्टर्स को, तमाम नर्सिस को, तमाम मेडिकल स्टाफ को और तमाम स्पोर्ट्स स्टाफ को मिलना चाहिए। क्वारंटीन सेंटर्स की अगर हम बात करें तो उनकी भी हालत भी बहुत ख़राब है। मुख्तलिफ बातें उनके हवाले से सामने आती हैं। जो ख़ास तौर पे एक्सपो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया है, मरीज़ बार बार बाहर आए हैं, वॉशरूम्स का इशू है, खाने पीने का इशू। आप नहीं देंगे इंशाल्लाह हम आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। और आपने ऐलान किए कि डॉक्टर्स को डबल झंडे लहराए, दूसरी तरफ वाइट कोट को झंझोड़ा, उनको जेलों में बंद किया, उनको टॉर्चर किया, कोयटा में बदतरीन दहशतगर्दी का आपने मुजाहरा किया और आप ज़बानी जमा खर्च करते रहे। और एंड में क्या निकला कि आपने वो उस्मान बुज़दार साहब के इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के लिए डॉक्टर्स की 2-2 दिन की और हेल्थ केयर स्टाफ की 2-2 दिन की सैलरीज काट ली। शर्म आपको फिर नहीं आती? मैं इल्तजा करता हूँ दोबारा कि खुदारा होश के नाखुन लें। जो बातें अभी सलमान रफ़ीक साहब ने की हैं मैं उनको पूरी तरह इंडोर्स करता हूँ। अगर ये आधा तीतर आधा बटेर लॉकडाउन ना किया जाता डे फर्स्ट से तो आज नईम मीर साहब भी खुशहाल होते और इनका तबका भी खुशहाल होता। पहले 15-20 दिन हमारे ताजर में सकत थी कि वो कंप्लीट लॉकडाउन बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन आज हमारे ताजर में, हमारे मजदूर में
बिल्कुल सख्त नहीं है। और ख़ास तौर पे सख्त इसलिए नहीं है कि आपकी वो टाइगर फोर्स जिसने राशन देना था, जिसने लोगों को घरों में राशन पहुंचाना था, वो अभी तक कपड़े पहन के तैयार नहीं हुई। वो अभी तक अपनी टी शर्टें पहन के अपने आप को वार्म अप कर रही है। और जबकि लॉकडाउन जो है वो आपने खोल दिया, और आपने खोला भी इसलिए है कि आपको नज़र आ गया है कि आपकी नाअहली इतनी शदीद है कि आप ये रिलीफ का काम कर ही नहीं सकते। आप सिर्फ मांग सकते हैं, मांगने में आप एक्सपर्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ईदी को भी नहीं आप बचते, उससे भी चंदा ले लेते हैं, लेकिन खर्च करना वो आपकी डायरी में नहीं है। आपको मैं अर्ज़ करता हूँ कि जो आपने अब तक कोरोना के नाम पर खर्च किया है, ज़रा उसका हिसाब किताब तो कौम के सामने रखें। परसों चौथे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मिनिस्टर साहबा ने, सहाफ़ी भाइयों के किसी सवाल का जवाब वो नहीं दे सकी। और जो हसन निसार साहब ने कहा है वो वीडियो आजकल बड़ी वायरल है कि ये कोरोना नहीं है, गालिबन ये करोड़ा है। और आपने जो एक्सपो सेंटर में कोरोना के नाम पर करोड़ों कमाए, वो सारी दुनिया को नज़र आ गया है। और आपने बड़े मासूम से लहजे में कह दिया कि अभी तो सारे पैसे खर्च नहीं हुए, तो जनाब आप बाकी पैसे भी खर्च कर लें, जिसको आपने भरना है आप भर लें, लेकिन खुदारा जिसको मर्ज़ी भरें, कौम का पेट ज़रूर भरें। इन डॉक्टर्स को, इन नर्सिस को, इन पैरामेडिक्स को, इन फ्रंट लाइन सोल्जर्स को जब तक आप ये इक्विपमेंट्स नहीं देंगे उस वक्त तक आपकी जान नहीं छूटेगी। हम बारहा कह रहे हैं, हम ये बार बार ये टॉवल ख़रीद कर लाते हैं कि ये प्रोटेक्शन टॉवल जो है, एंटी बैक्टीरियल टॉवल आप इस्तेमाल करें, आप नहीं करते। हम आपको पीपीज़ की बात करते हैं, हम आपको N95 मास्क की बात करते हैं, हम लोग लेके आ जाते हैं कहीं ना कहीं से। आप सिवाय चाइना की इमदाद के आपको कहीं और से नहीं मिलते। खुदारा अगर इमदाद आ रही है तो उसको तकसीम करने का एक फार्मूला बनाएं। अब तक कोई आपने फिगर्स जारी नहीं किए, कितनी इमदाद चाइना से आई, क्या ब्रेकअप है, किस किस हॉस्पिटल को आपने कितनी कितनी इमदाद बांटी। आज तक आप अपना वो ब्रेकअप देने में जो है वो पूरी तरह नाकाम रहे हैं। मेरी तमाम उन इदारों से कि जो एहतसाब के बुलंदोबाग दावे करते हैं, उनसे ये दरख्वास्त है कि आपने मेरे वो एक प्राइवेट लैब से जो है वो रेट कम करवा लिया, टेस्ट का कोरोना के आधा करा लिया, जो हुकूमत का काम था आपने कर लिया, बाकियों से कौन कराएगा। जब तक टेस्टिंग नहीं होगी, WHO क्या कहता है कि 1% टेस्टिंग पूरे पाकिस्तान में 22 करोड़ आवाम है तो 22 लाख टेस्ट हमें ज़रूर करने हैं। और आज की तारीख तक हम मर के जो है वो 1.25 लाख 1.5 लाख तक पहुँचे हैं। और अगर आप उस 1.25 लाख और 1.5 लाख की परसेंटेज लगाएं, जो बड़ी ख़तरनाक फिगर है कि उसमें कितने % लोग हैं जिनको आपने पॉजिटिव निकाला है, तो अगर आपके मुल्क में 40,000 लोग पॉजिटिव निकल आए हैं तो फिर आप समझदार हैं कि कितने % इस मुल्क की तादाद जो है वो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोरोना पॉजिटिव हो चुकी है। और उससे साथ साथ जब आप बात करते हैं लॉकडाउन में नरमी की, तो फिर आपने देखा कि नरमी और गर्मी के नाम पर जो हशर हुआ लॉकडाउन का, और अभी जो पिछले दिनों जुलूस निकले हैं, मजहबी जुलूस भी निकले हैं, उसमें लॉकडाउन नाम की चीज़ और सोशल डिस्टेंसिंग के नाम की चीज़ फिर मुल्क में बाकी कोई नहीं रही। और अभी मैं कल किसी एक TV प्रोग्राम में ये मैंने फिगर्स जो सुने कि हमारे जो पहले 10,000 पेशेंट हैं उन तक पहुँचने में हमें 57 डेज़ लगे थे, उसके बाद हमें उससे कम देर लगे। आज जो आखिरी 10,000 आए हैं, अनफॉर्चुनेटली 6 दिनों में हम उन 10,000 तक पहुँचे हैं। तो कहाँ 57 डेज़ में 10,000 और कहाँ 6 दिनों में 10,000। तो आगे आने वाले वक्त को खुदा ना खास्ता क्या होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। जनाब शहबाज शरीफ साहब जब वापस आए थे, डे फर्स्ट से हमने इनको तमाम तजावीज़ भी दी थी, रोड मैप भी दिया था, तमाम चीज़ें कॉपी पेस्ट करके इनको इस्तेमाल कर लेनी चाहिए थी। लेकिन ये इतने नालायक हैं कि वो एक नकल करने बैठा था शख्स जिसने वो गैस पेपर हाथ में पकड़ा और बाद में उसने उसके ऊपर हाथ भी बना दिया। तो ये वो लोग हैं कि जिनसे नकल भी नहीं होती, क्योंकि उसके लिए भी अकल की ज़रूरत है। आज भी वक्त है, अपने आप को संभालें, अपने मामलात को ठीक करें। अपने वज़रा को शहबाज शरीफ साहब और PMLN के लीडर्स के ख़िलाफ़ बयानबाजी करने, झूठे इल्ज़ामात लगाने और ड्रामेबाजी करने से निकालें और इस प्रैक्टिकल काम को करें जिसको करने के लिए कर्नल मुबशर जावेद, सादिया तैमूर, नईम मीर, सलमान भाई और मैं, राबिया फ़रूकी, इमरान बुराया, चौधरी अदनान साहब खड़े हैं। ये तमाम टीम और जो हमारे साथ टीम जाती है डे फर्स्ट से, जब से कोरोना आया है हम ये काम कर रहे हैं। मीडिया इस बात का गवाह है। फिर भी अगर वो शैतान नहीं, मैं कहता चलो वो इंसान ही है, लगते शैतान है। जब वो कहें वज़ीर साहब जो घर से बाहर ही नहीं निकले थे 1.25 महीना क्वारंटीन में, और टिकटॉक पे बड़े मशहूर हैं वो जो रमज़ान से पहले टिकटॉक को मैनेज किया करते थे, आज वो जो है बार बार बातें करते हैं कि जनाब अपोजिशन सियासत कर रही है। तो भाई अगर ये सियासत है तो ये शहबाज शरीफ ने हमें सिखाई है, खिदमत की सियासत, काम की सियासत, अमल की सियासत, वर्क की सियासत, वो हम इंशाल्लाह ताला करते रहेंगे। जो प्रोपेगेंडा किया करते थे हमारे ख़िलाफ़ कि जनाब इन्होंने एक अस्पताल नहीं बनाया, उनको झूठ बोलते शर्म नहीं आती थी। आज जिस अस्पतालों में हम खड़े हैं, जिस
PKI के अंदर पेशेंट जाता है और दुआएं देता है, वो अल्लाह के फजल से शहबाज शरीफ साहब ने बनाया है। जिस फॉरेंसिक लैब में आपने जाकर टेस्ट किए हैं वो अल्लाह के फजल से शहबाज शरीफ साहब ने बनाई है। जो BSL 3 लैब्स अल्लाह ताला के फजल से जिनसे आप टेस्ट कर रहे हैं वो सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर के दौरे हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब बना कर गए हैं, यानी कि हम उनके दौरे उनके अंडर काम करते हुए बना कर गए हैं। आप जिस चीज़ का नाम लेंगे, जिस चीज़ पर उंगली रखेंगे, उस पर इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की स्टैंप और मोहर और उसकी खुशबू नज़र आएगी। हाँ, मैंने सुना है कि वो वही वज़ीर साहब जो हैं जो टिकटॉक को बहुत अच्छा मैनेज करते हैं, उन वज़ीर साहब ने फरमाया था कि जनाब 9 हस्पतालों के संगे बुनियाद रखे जा चुके हैं। मैंने तो भाई खुर्दबीन भी देख ली है और दूरबीन भी देख ली है, मुझे तो वो 9 हस्पताल नज़र नहीं आए। कल पता चला कि अपने वालिद साहब के नाम पे, जो किसी को कभी कहा करते थे कि किसी के बाप का पैसा नहीं है, अपने वालिद साहब के नाम पे उन्होंने एक को संगे बुनियाद रखा है। तो मैं एक बात बड़ी वाज़ेह करना चाहता हूँ, यहाँ पर तमाम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स मौजूद हैं। सलमान भाई का कमाल एक्सपीरियंस है, संगे बुनियाद रखने से हस्पताल नहीं बनता। हस्पताल HR का नाम है, हस्पताल इक्विपमेंट्स का नाम है, हस्पताल फैसिलिटीज़ का नाम है। पहले आप उन तमाम हॉस्पिटल्स को फुली इक्विप करें कि जो हस्पतालों के बारे में आप उंगलियां उठाया करते थे कि यहाँ तो कोई सहूलत ही नहीं है। जब आप उनको सहूलत अब तक नहीं दे सके, 1 रुपये की आपने किसी चीज़ की एडिशन नहीं की, किसी सिंगल बेड का आपने इजाफा नहीं किया। जहाँ 7 साल आपकी हुकूमत रही KPK में, आज भी 55 वेंटिलेटर आपका मुँह चढ़ाते हैं। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में डेथ रेट अगर कहीं की है तो KP के सूबे की है। तो ये तमाम चीज़ें आपको सोचनी चाहिए। आप सिर्फ इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम की सियासत करते हैं। कायद आज़म का फरमान था कि काम काम और बस काम, और नए पाकिस्तान के जो कायद हैं उनका फरमान है कि झूठ झूठ और शदीद झूठ, और इतना झूठ कि सच लगना शुरू हो जाए और आप शर्मिंदा भी नहीं होते। खुदारा अपने मामलात को दुरुस्त करें। आपकी तवज्जो हम सबको ठोकने पर लगी हुई है, हमें हमारी जान छोड़ें। अगर आप काम करके दिखा देते, अगर खिदमत करके दिखा देते, नए पाकिस्तान का अमली नमूना दिखा देते, तो लोग हमें कभी याद ना करते। आज लोग शहबाज शरीफ को याद कर रहे हैं, जोलियाँ उठा उठा कर कह रहे हैं कि अगर वो होता तो हमारी ये यतीमी वाला आलम ना होता, अगर वो होता तो ये बेसर और समानी ना होती। तो अल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब को सेहत और ज़िंदगी दे, मियाँ नवाज शरीफ साहब को सेहत दे। वही हैं जो इस मुल्क के लोगों के दुखों का मदावा कर सकते हैं। आज जितने मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, 70% मेगा प्रोजेक्ट उस 7.5-8 साल रहने वाले प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के दौर में बने हैं, और बाकी 65 साल इस मुल्क के आप साइड पे कर दें तो 20 से 25% प्रोजेक्ट बनते हैं। मुझे प्रोजेक्ट गिनवाते जाएं, मैं बताता जाऊंगा कि ये कब और कैसे बना। तो जिन लोगों ने ना कभी कोई मेगा प्रोजेक्ट किया, ना उन लोगों ने कभी कोई काम किया, वो आज बातें करें और वो आज चांद पर थूकने की बात करें। आज 2 साल हो गए हैं इस हुकूमत को, कितना कर्जा ले चुकी है आपको पता है इस बात का कि ये हुकूमत उन तमाम मुल्क के कर्ज़ों के मुकाबले में आधे से ज़्यादा कर्जा ले चुकी है। और मेगा प्रोजेक्ट्स की क्या पोजीशन है? कोई एक मेगा प्रोजेक्ट, मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि मुझे कोई बता दे, कोई एक मेगा प्रोजेक्ट बता दे। आपने नए हस्पतालों की बात की, मेरा आज चैलेंज है उन मिनिस्टर साहब को भी और हेलीकॉप्टर पे कोरोना ढूंढने वालों को भी और बकाया को भी, और वो 173 तर्जुमानों को जो माशाल्लाह दिन रात पता नहीं कौन कौन तर्जुमान है, कि आप सर्वे करवा लें, किसी चैनल का कैमरा ले जाएं। 100 में से अगर रियायती नंबरों में भी आप पास हो गए, जो आपको पता है 31 नंबर रियायती नंबर होते हैं, अगर 100 में से 31 लोगों ने भी कह दिया कि आपकी कारकर्दगी ठीक है और आपसे लोग मुतमईन हैं, तो हम सब अपनी सीटों से इस्तीफ़ा दे देंगे। और अगर आप रियायती पास भी ना हो सके तो फिर आपको आवाम की नब्ज़ समझनी चाहिए, रमज़ान मुबारक का एहतराम करना चाहिए और इस आवाम की जान को छोड़ देना चाहिए। मीर साहब को मीर साहब। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो सदर हैं मुस्लिम लीग नून की, उनकी हदायत पर ख्वाजा साहबान और उनकी जो पूरी टीम है, ये वो काम कर रही है जो काम हुकूमत को करना चाहिए था। ये वो काम है जो रियासत की ज़िम्मेदारी थी कि रियासत अपने सफ़े अव्वल की सिपाह को इक्विप करती अच्छी तरह। वो एक बहुत जा रहे थे, वो बहुत बड़े महाज पे यानी कोरोना के महाज पे पूरी कौम के लिए जंग लड़ने जा रहे थे, लेकिन उन्हें जिस तरह बेसरो सामानी की हालत में रखा गया और उन्हें वो सहूलियात और वो प्रिकॉशनरी मेजर्स और वो जो लाजमी जुज़्व थे इस जंग के जो हथियार वो उन्हें प्रोवाइड न किए गए, ये जुल्म किया गया, ज़्यादती की गई, ये जुल्म अज़ीम है। और मैं समझता हूँ कि ये काम जो किया जा रहा है, खाय साहब इस पर मुस्लिम लीग नून को और उसकी क़यादत को एक तो अल्लाह ताला भी आपको अजर ज़रूर देगा, और इस आपकी खिदमत को ना डॉक्टर्स भूलेंगे और ना पाकिस्तान के अवाम भूलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जी ये डॉक्टर साहबान जो हैं ये अपनी जानें दे रहे हैं कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ाई में, ये बीमार हो रहे हैं
और हमें डॉक्टर्स के साथ, नर्सेज के साथ, पैरामेडिक स्टाफ के साथ और तिब के शोबे से वाबस्ता वो तमाम अफराद जो ये काम कर रहे हैं, हमें इनकी सपोर्ट करनी है। मैंने पहले भी, हमारी तंजीम ने पहले भी 1000 किट्स यंग डॉक्टर्स को दी थी। उसके बाद फिर हमने वहाँ ऐलान भी किया था कि अगर मज़ीद भी किसी किस्म की कोई इमदाद चाहिए होगी, सपोर्ट चाहिए होगी, तो हम ताजत पीछे नहीं हटेंगे। तो यही वजह है कि आज हम ये किट्स लेकर आए हैं और हमने इन किट्स को प्रोवाइड किया। तो जहाँ तक खालिद साहब आपने वो बात की थी कोरोना के हवाले से, तो मैं मीडिया में मुझे ये मौका मिला तो हुकूमत रोटी नज़र आ रही है, वो ये नज़र आ रही है कि ये कोरोना को फैला रही है और बाय पॉलिसी फैलाया जा रहा है। वो ऐसे कि एक तो आपने निशानदेही की कि पहले 15 दिन एक ज़बरदस्त किस्म का लॉकडाउन अगर कर लिया जाता तो ताजर बरादरी में सकत थी, और अब जब दुकानें खोली गई हैं तो दुकानों को महदूद दिन और महदूद औकात के लिए खोल दिया गया है। आज सुबह पैकेजेस मॉल खुला है, वहाँ पे जाके देखें रश का क्या आलम है। लाइनें लगी हुई हैं और लोग जो हैं वो चढ़े हुए हैं मॉल्स पर, और चूँकि उन्हें पता है कि शाम 5 बजे तक शॉपिंग होनी है और 4 दिन अगले 3 दिन का अपना बिजनेस होना है, 3 दिन छुट्टी है। ये कौन सा कोरोना है जो अपना जो है 4 दिन जो है वो सोता है, आराम करता है और अगले 3 दिन वो एक्टिव हो जाता है। ये नए पाकिस्तान ये कौन सा कोरोना है जो शाम 5 बजे के बाद नींद से उठता है और निकलता है लोगों को काटने के लिए। तो ये हुकूमत अपनी नाकामियों, अपनी नाअहलियों से तवज्जो हटा के वो ताजरों पे मलबा डालने की कोशिश कर रही थी। अब हुकूमत जो है चूँकि हर महाज हम पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपको बता दें हम पर आप मलबा नहीं डाल सकते। हमारी ताजर क़ियादत ने हर मौके पर यह कह दिया है कि ये सारा कसूर आपका है, हमारा नहीं है। और फिर मुझे बताएं, मेरी दुकान है, दुकान के अंदर मैं उन SOPs को तो फॉलो कर सकता हूँ, सड़क पे SOPs फॉलो मैं तो नहीं करवा सकता। वो सड़क पर जो लोग आ गए हैं उनको आपके इदारों ने कंट्रोल करना है। सड़क पर आपकी पुलिस मौजूद नहीं है, सड़क पर आपके ज़िले डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मौजूद नहीं है, ना कोई आप आगाही देते हैं, ना किसी को कुछ बताते हैं, ना किसी को कुछ समझाते हैं। और आखिरी बात, खालिद साहब इस बात को आप भी कोट करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए रियासत एक बयानिया डेवलप करती है किसी भी इशू पे। 60 दिन इसलिए कह रहा हूँ, मैं सिंध के भी 10 दिन एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ। 60 दिन लोगों को लॉकडाउन में रखा और 60 दिन टीवी के आगे बिठा के रखा आपने, और मीडिया ने आपके कोरोना वायरस के बयानिए को मुसलसल लोगों को समझाया, मुसलसल ये मीडिया खराज तहसीन हम देते हैं। लेकिन आपने 21वें दिन यानी 60 दिन बाद जब आपने लोगों को कहा कि अपनी ख़रीदारी करने जाएं, तो लोगों ने आपके बयानिए को पैरों तले रोन दिया, लोगों ने आपके बयानिए को मुस्तरद कर दिया। यानी इतने नाअहल हैं आप, इतने नालायक हैं आप कि आपने जो जिम्मेदारी जो हुकूमत ने और वज़ीर आज़म ने लीड करके इस पेंडेमिक में लीड करना था, उनका लीडिंग रोल होना चाहिए था, आप पिट गए। आपको अवाम ने मुस्तरद कर दिया। अवामी नुमाइंदगी आपके पास थी, हमारे पास नहीं, हम तो ताजरों के नुमाइंदे हैं। अवाम को तो आपने एजुकेट करना था, अवाम ने तो आपकी बात माननी थी, आपके लोग थे, आपके वोट थे, कहते हैं आप अगर हैं, तो किसी ने आपकी बात को नहीं माना। तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा शर्मनाक बात आपके लिए और कोई नहीं कि आलमी वबा हो, पूरी दुनिया में उसकी तबाहकारियाँ हो रही हों और आपका जो मौक़िफ़ है वो अवाम मुस्तरद कर दें। हम समझते हैं आज भी वक्त है। खालिद साहब आप भी, सलमान साहब आप भी, और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप कर्नल साहब आप भी मुतालबा की हों और आपका जो मौक़िफ़ है वो अवाम मुस्तरद कर दें। हम समझते हैं आज भी वक्त है। खालिद साहब आप भी, सलमान साहब आप भी, और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप कर्नल साहब आप भी मुतालबा करें, इनको समझाएं। देखिए हम सब ने यहाँ रहना है, जीना भी यहाँ है, मरना भी यहाँ है। खुदा न खास्ता अगर बीमार ये कौम हो गई, इस बीमारी में मुब्तला हो गई और ये वबा फैल गई जिसका बहुत ख़दशा है, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि ये तो आ गई, बुरा हाल है यहाँ पे जो हम देख रहे हैं। यानी हुकूमत आ गई अपनी जिम्मेदारियों से नज़रें चुरा रही है, तो बाद में तो कोई इसका वाली वारिस ही नहीं होगा। तो दुकानों को 24 घंटे खुलवाएँ, शॉपिंग मॉल्स को 24 घंटे खुलवाएँ। ये अगले 4 दिन 6 दिन हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये ना हो कि आपकी ज़िद, आपकी हटदर्मी जो है ये कौम को जो है बीमार कर दे, ये कौम ही सारी बीमार आप कर दें। तो खुदा रहा अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें और ये इंतकामी कार्रवाइयाँ छोड़ दें। अब ये बड़ी हो गया इंतकाम। अब हमें काम करना, आगे बढ़ना है, इस मुल्क के लिए कुछ करना है। हम सब आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। मैं तो ताजर
नुमाइंदे की हैसियत से चाहता हूँ कि मैं आपका साथ दूँ, आप मेरा साथ लेने नहीं चाहते, आप मेरी मदद चाहते ही नहीं हैं। आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी की, आपको किसकी ज़रूरत है भाई, बता दें हमें कौन किसके साथ आप मिलकर काम करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ हर फोरम पर जो मुझे फ़ोरम दस्तयाब होगा, चाहे वो अपोजिशन का फ़ोरम हो या किसी सिविल सोसाइटी का फ़ोरम हो, हम वहाँ पर ये आवाज़ उठाएंगे कि दुकानों को 24 घंटे 7 दिन के लिए खोला जाए ताकि हम कोरोना की वबा से महफूज रह सकें। वेरी गुड, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू।